जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो विषय ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अचानक से खुशबू आने लगती है, जैसे कि गुलाब की खुशबू हो, इत्र की खुशबू हो या अन्य प्रकार की खुशबू आने लगती है, या किसी को बदबू आने लगती है, जलती हुई बीड़ी की बदबू आती है, या ऐसा कुछ महसूस होता है कि कोई चीज़ जल रही है। तो ये बदबू और खुशबू क्यों आती है, क्या कारण होता है इसके पीछे, इसका स्रोत क्या होता है और ये बदबू और खुशबू आने का अर्थ क्या है, तो इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। जैसे कि आप बैठे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, या आप पूजा करने बैठे हैं या जाप करने बैठे हैं, तो इस समय आपको अचानक से खुशबू आने लगती है, जैसे कि गुलाब की खुशबू आती है या इत्र की खुशबू आती है। आपको ऐसा लगता है कि चमेली के फूल की खुशबू है, एक झोंका सा आपको एक खुशबू का महसूस होता है। कई व्यक्तियों को चंदन, केवड़े जैसी भी खुशबू आने का अनुभव होता है। ये केवल कुछ सेकंड के लिए होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे कि हवा का झोंका, एक सुगंधित हवा का झोंका अभी अभी हमारे पास से गुजरा है। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा जब भी होता है जब किसी प्रकार की सात्विक शक्ति आपके पास से होकर गुजरी हो, या किसी प्रकार की दिव्य शक्ति अभी अभी आपके पास से होकर गई हो, या आप पूजा करने बैठे हो, या आप जाप कर रहे हो, या किसी स्रोत का या चालीसा का पाठ कर रहे हो और अचानक से आपको गुलाब की फूल की खुशबू या अन्य किसी दूसरे प्रकार की फूलों की खुशबू आपको आने लगे। तो इसका ये अर्थ होता है कि आप जिस भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, या आपके जो भी इष्ट देव है उनकी शक्ति का आपके पास आगमन हुआ है, या उनके जो गण होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, उनका आगमन आपके पास हुआ है, या आप जिस भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट है, उनकी देवी ऊर्जा आपके पास आके उपस्थित हुई है। ये जो गण होते हैं ये बड़ी तीव्र गति से आते हैं, प्रकाश की गति से आते हैं, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है, या एक दो सेकंड के लिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई सुगंधित हवा का झोंका अभी अभी हमारे पास से गुजरा हो। तो इसलिए हमें हमेशा ही पूजा करते समय, या हम जब भी जाप कर रहे हैं या किसी भी तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमें मंदिर का दरवाज़ा या जिस भी कमरे में हम बैठ के हम पूजा कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा खुला रखना चाहिए, या किसी प्रकार से हमें दरवाजे पे उस समय बैठना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ही दरवाजे को खुला रखना चाहिए, या जो आपका मेन गेट है हमें वहाँ से भी रास्ता खुला रखना चाहिए। अगर हम गेट बंद रखेंगे, दरवाज़ा बंद रखेंगे, या हम दरवाजे पे बैठ जाएंगे, तो ये जो गण होते हैं ये वापस लौट जाएंगे। इन्हें दरवाज़ा खुला चाहिए होता है। अगर ये आते हैं और देखते हैं कि अगर दरवाजे पे कोई बैठा हुआ है तो ये वापस लौट जाते हैं। बहुत से लोग अक्सर ऐसा भी बताते हैं कि उन्हें बीच बीच में बीड़ी की दुर्गंध आती है, जलती हुई बीड़ी की दुर्गंध आने लगती है, मानो कोई आसपास बीड़ी पी रहा हो। जब वो देखते हैं तो आसपास उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो इसका ये कारण होता है कोई ऐसा प्रेत आपके आसपास है जो अपने जीवित काल में, या जब वो जिंदा था वो बहुत बीड़ी पीता था, उसे बीड़ी पीने की लत थी। इसी कारण से वही प्रेत की जो बदबू है वो आपको महसूस हो रही है। अगर आपको अचानक किसी प्रकार से बीड़ी जलने की बदबू या अन्य प्रकार से किसी ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई चीज़ जल रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक से इत्र की खुशबू आने लगे, अगर आप इत्र लगा के बाहर निकलते हैं, तो जो भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियाँ होती है, जिन जिन्नात, खास करके जिन जिन्नातों को इत्र की खुशबू बहुत पसंद होती है, तो ऐसी जो गलत ऊर्जाएँ होती है वो आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, या आप किसी भी तरह से कम पूजा पाठी व्यक्ति है, आप मंत्र जाप नहीं करते या किसी भी स्तोत्र चालीसा का पाठ नहीं करते, तो जो आपकी जो ऑरा होता है वो कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हुई है वो आपके ऊपर लग जाती है। तो हम इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए कि हमें सुगंध लगा के या इत्र लगा के कभी भी हमें रात के समय या दोपहर में 12 से 3 के बीच में हमें निकलना नहीं चाहिए, या हमें खुशबू लगा के शमशान घाट के पास से या ऐसे किसी वीरान जगह से हमें निकलना नहीं चाहिए जहाँ पे इस तरह की गलत भूत प्रेत एनर्जियों का वास होता है। अगर आप बैठे हैं कि या किसी भी तरह से आप कार्य कर रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, या पूजा कर रहे हैं, अचानक से आपको अगरबत्ती की खुशबू आने लग जाए, खास करके लुभान की खुशबू आने लग जाए, ऐसा आपको महसूस हो कि किसी ने लुभान की धुनी दे दी हो, पर आप आसपास देखते हैं तो आपको इस तरह से किसी भी स्रोत का आपको पता नहीं चलता,
तो जो लुभान की धुनी या लुभान की खुशबू आना या अगरबत्ती की एक धीमी खुशबू आना, ऐसा आपको महसूस हो कि अभी अभी अगरबत्ती की खुशबू हमारे पास से होके गुजरी हो। तो ऐसा जब भी होता है जब किसी भी तरह से पीर पैगंबर आपके पास से होके गुजरते हैं। जो पीर पैगंबर होते हैं वो भी अपने समय पे भ्रमण के लिए निकलते हैं। अगर आप पीर पैगंबर की पूजा करते हैं या आप किसी भी तरह से मज़ार पे जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की खुशबू का एहसास होता है। ये पीर होते हैं, इस तरह की खुशबू से वो अपने मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। ये खुशबू भी 1 से 2 सेकंड के लिए होती है, फिर गायब हो जाती है। तो ये पीर पैगंबर की शक्ति होती है जो आपके पास से होकर गुजरती है जब आपको इस तरह से लुभान या अगरबत्ती की खुशबू का एहसास होता है। अब बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मांस जलने की बदबू आती हो या चिता जलने की बदबू आती हो या किसी भी तरह से आपको ऐसा प्रतीत होता हो शमशान के धुएं की जैसी बदबू आना, ये उन्हीं व्यक्तियों को आती है जिनके ऊपर मसान या मसानी क्रिया चलती है या किसी तांत्रिक ने उनसे बदला लेने के लिए मसान या मसानी प्रयोग कर दिया हो। तो मसान क्या होता है? मसान और मसानी शमशान की एक उग्र शक्ति होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। ये तांत्रिक द्वारा भी लगाई जाती है या अन्य कारण से भी लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति पे मसान या मसानी लगे हो तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर ही मांस जलने की, चिता जलने की या शमशान के धुएं की बदबू आती रहती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर से भी मांस जलने की बदबू आती है। मसान कई प्रकार के होते हैं। एक मसान इस प्रकार का होता है कि व्यक्ति पे अगर लग जाए तो व्यक्ति को वो पूरा सुखा देता है, उसे हड्डी का कंकाल जैसा बना देता है, उसके शरीर का विकास नहीं होने देता है, वो उसके शरीर में रह के उसका खून पीते रहता है, उसका खून चूसता है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में चर्बी या फैट है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से मसान लग जाए तो व्यक्ति बीमार रहने लगता है। वो हमेशा ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहने लगता है। वो डॉक्टरों के चक्कर काटता है, विभिन्न टेस्ट कराते रहता है, वो पर उसे बीमारी का पता नहीं लगता, उसे बीमारी का स्रोत पता नहीं चलता। कई बार ऐसा भी देखा जाता है ये जो मसान मसानी से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। अकारण ही अचानक बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति पे मसान या मसानी लग जाए तो व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो सही समय पे अपना इलाज नहीं करवाता है या किसी अच्छे तांत्रिक से संपर्क नहीं करता है तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अगर आपको किसी भी तरह से मांस जलने की, चिता जलने की या शमशान के धुएं की जैसी बदबू आती हो तो हमें ये समझना चाहिए कि शमशान की किसी नकारात्मक ऊर्जा या गलत एनर्जी का संकेत है। इस तरह से व्यक्ति विभिन्न संकेतों और खुशबू और बदबू आने के संकेतों से पहचान सकता है कि शक्ति सकारात्मक है, सात्विक है या किसी देवी देवता की है, या बदबू से पहचान सकता है कि किसी भूत प्रेत की है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।